गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा 5th चैप्टर चल रहा है बिजनेस में। हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे भारत में व्यवसाय प्रबंधन का महत्व। सबसे पहले जो है आपका अपार प्राकृतिक संपदा के विदोहन हेतु, अपार प्राकृतिक संपदा के विदोहन पर भी हमारा जो प्रबंध है लागू होता है। हमारा जो कंट्री है उसमें प्राकृतिक साधनों की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राकृतिक साधन है, ठीक है। लेकिन कमी किस चीज़ की है? प्रबंध की नहीं है। हम उस संपदा का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे देश में कुशल प्रबंध लागू होगा तो हम अपनी संपत्ति का अपने ही देश के अंतर्गत पूर्ण रूप से उपयोग कर सकेंगे। बेरोजगारी के निवारण हेतु जो हमारा कुशल प्रबंधन है बेरोजगारी के निवारण में भी सहायक है। जो हमारा औद्योगिक जगत है, ठीक है, और औद्योगिक जगत, ठीक है, औद्योगिक उसमें असंतुलन पाया जाता है। औद्योगिक जगत और बेरोजगारी के बीच में असंतुलन पाया जाता है। उस असंतुलन को दूर करने के लिए आपका प्रबंध लागू होना जरूरी है। अगला है आपका पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु। जो हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे ज़्यादा जो बल दिया जाता है वो उद्योग धंधों पर दिया जाता है। जो हमारी पंचवर्षीय योजना की जाती हैं वो उद्योग धंधों के विकास के लिए की जाती हैं। इन योजनाओं की बहुत बड़ी सीमा तक प्रत्येक स्तर पर कुशल प्रबंध की आवश्यकता है। जो हमारी पंचवर्षीय योजना की जाती है उद्योगों के विकास के लिए, उस पर बहुत बड़ी सीमा तक आपके कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। औद्योगिक संघर्षों को कम करने हेतु। औद्योगिक संघर्ष मतलब कि जो हमारे उद्योगों में आए तीसरे दिन तालाबंदी होती रहती है, हड़ताल होती रहती है, काम धीरे करो, काम तीव्र करो, काम बंद करो, ठीक है। इस तरीके से जो भी हमारी हड़तालें चलती रहती हैं उनको दूर करने के लिए हमारे एक कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होती है, ठीक है। उत्पादन की लागत को कम करने के हेतु जो हमारी उत्पादन की लागत है, अगर हमारी उत्पादन की लागत कम हो जाती है तो इससे क्या बेनिफिट होगा? हमें न्यूनतम लागत पर अधिक लाभ प्राप्त होगा। प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु कुशल प्रबंधन प्रतिस्पर्धा का सामना करने में भी सहायक है। जो हमारे आज की डेट में भारत के अंतर्गत विषम स्पर्धा चल रही है, जो हमारे कंट्री के अंदर विदेशी बाजार आकर स्थापित हो रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे देश में हमारे ही बाजार स्थापित हो तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ होगा, लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है? विषम परिस्थिति है, विदेशी बाजार ज़्यादा स्थापित होते हैं, ठीक है जी। उस विदेशी व्यापार को घटाने के लिए ही, उन पर नियंत्रण करने के लिए ही विदेशी बाजार पर आपका कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। नेक्स्ट आपका पर्याप्त ग्रामीण विकास हेतु। गाँवों का विकास करने के लिए, गाँव की अभी भी जनता अनपढ़ है, अशिक्षित है, ठीक है, तो उसे सही राह दिखाने के लिए, उसे सही ढंग से कृषि सिखाने के लिए, ठीक है, प्रबंध की आवश्यकता होती है। देश के संतुलित एवं चहुमुखी प्रगति के लिए, जो हमारा देश है उसकी चहुमुखी विकास के लिए, चहुमुखी मतलब पूरा विकास करने के लिए, क्योंकि प्रबंध के सामान्य सिद्धांत आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों पर लागू किए जा सकते हैं। अगर हमारे जो सभी क्षेत्रों में ये प्रबंध लागू होता है तो हमारे देश का चहुमुखी विकास होगा। नवीन वैज्ञानिक एवं प्राविधिक आविष्कारों का लाभ उठाने के लिए, आज का युग विज्ञान का युग है, सब बच्चों को पता है, ठीक है, क्योंकि बिना वैज्ञानिक तरीके से कुछ भी काम हमारा नहीं होता है। प्रत्येक क्षेत्र में नए नए आविष्कार होते रहते हैं। नवीन वैज्ञानिक एवं तकनीकी आविष्कारों का उचित लाभ उठाने के लिए आपको प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। कोई भी हमारा तकनीकी है या वैज्ञानिक तरीका है उसका लाभ उठाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी?
प्रबंध की आवश्यकता पड़ेगी। विदेशी प्रबंधकों का स्थान लेने हेतु जो हमारे देश में इंडिया के अंदर विदेशी प्रबंधक उन्हें अपना जो हमारे विदेशी प्रबंधक है वो मार्केट में अपनी जगह बनाए हुए हैं। तो उस विदेशी प्रबंधकों को हटाने के लिए अच्छे प्रबंधकों की हमारे इंडिया के अंदर ही अच्छे प्रबंधकों की आवश्यकता है, जिससे हमारे विदेशी प्रबंधकों पर नियंत्रण रखा जा सके या फिर उनको हटाया वहाँ से दूर किया जा सके। ठीक है, ये तो थे भारत में व्यावसायिक प्रबंध का महत्व। आपका 5th चैप्टर फिनिश हो गया है। कल आपका नेक्स्ट चैप्टर चलेगा। इसकी मैं आपको क्वेश्चन आंसर डाले देती हूँ, ऑब्जेक्ट टाइप वो ही लर्न कर लेना।